नमस्कार साथियों, ये हमारी ऑनलाइन चैनल विद्या एकेडमी पर पहली वीडियो होगी। पहली वीडियो जो आई थी आपकी वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आपने बहुत सारा ढेर सारा हम लोगों को प्यार दिया है। आप देख रहे होंगे कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है हमारी? बुडापेस्ट 23, यानी 2023 में जो हमारी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ हुई है? बुडापेस्ट हंगरी में जो है इसका आयोजन किया गया है। और आपको आने वाली परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न यहां से मिलने वाला है, ये आप लिख लीजिए और अपनी पेन और कॉपी को उठा लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। भविष्य में आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। देखिए, जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान ली तो क्या होगी? जीत होगी। आपके अंदर केवल जुनून और पैशन होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। उसी में क्या है, आपकी आधा ही आपने जीत जो है पूरी कर ली। यदि आप पहले ही हार मान लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। केवल आपके अंदर क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। चलिए चलते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सी है? 2023। कौन सी है? 2023। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका संस्करण कौन से नंबर का था, तो ये आपका संस्करण है 19 नंबर का। कौन से नंबर का संस्करण है? 19 नंबर का। कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो बुडापेस्ट हंगरी में जो है इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक हुआ? तो 19 से 27 अगस्त 2023, यानी कल जो है इसका फाइनल खेला गया। यानी 19 से 27 अगस्त 2023। आयोजन कहां? मेजबान देश कौन सा था? बुडापेस्ट हंगरी। कहां पर था? बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता थी हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, कातालिन नोवाक। इन्होंने जो है इस उद्घाटन किया। इसका विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप का जो उद्घाटन हुआ 9 अगस्त को, उसका उद्घाटन जो है वहां की जो राष्ट्रपति हैं पहली महिला कातालिन नोवाक के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला, शुभंकर। मस्कट बहुत जरूरी है आपका। अभी कल जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, वहां पर 1982 के ओलंपिक का क्या पूछा गया? मस्कट पूछा गया है। तो मस्कट आपको जरूर याद रखना है। क्या था? यू हू। ये देखिए, ये क्या है? यू हू। ये क्या है? एक प्रकार की जो है क्या है? एक प्रकार की वहां की भेड़ है। ये इसका मस्कट है आपको। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजन की गई? बुडापेस्ट हंगरी में। कब से कब तक? तो 19 अगस्त से 27 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? 19वां। क्या शुभंकर था? यू हू इसका शुभंकर है। आगे, भारत की तरफ से जो है इसमें 27 सदस्यों का दल गया, जिसमें से 23 क्या थे? पुरुष थे और 4 क्या हैं? आपकी महिलाएं हैं। कौन कौन सी महिलाएं हैं वो देख लीजिए। ज्योति यारा जी, पारुल चौधरी, शैली सिंह और अनु रानी। 4 महिलाएं गई और कोई भी पदक जो है प्राप्त नहीं कर पाई। आगे, अगला जो संस्करण होगा 2024 में वो कहां होगा? फ्रांस में होगा। कहां होगा? फ्रांस, पेरिस फ्रांस में होगा। कई बार वनडे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है आपके में कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। फ्रांस के आपसे राष्ट्रपति पूछ लिए जाएंगे, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? तो इमैनुअल मैक्रो, ये वहां के कौन है? राष्ट्रपति हैं आपके फ्रांस के। ठीक है, आप लगातार अपने नोट्स जो है बनाते रहिए। यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको दे पाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाइए। जितने ग्रुप में आप ऐड हैं इसको वहां क्या कर दिए, इसके लिंक को शेयर कर दीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं कि पदक तालिका में क्या रैंक रही है। पदक तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। कितने गोल्ड जीते इसने? 12 गोल्ड, 8 रजत, 9 ब्रॉन्ज मेडल और कुल मिलाकर 29 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। आपसे पूछेगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप
2023 पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आपका अमेरिका, यूएसए। दूसरे नंबर पर कनाडा रहा। कनाडा ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 0 क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर 6 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा कनाडा। तीसरा स्पेन ने 4 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत पदक जीता और 0 कांस्य पदक जीते और कुल मिलाकर जो है कितने पदक जीते हैं? 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा अमेरिका हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है आपका? कनाडा है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? स्पेन। अब बात कर लेते हैं अपने भारत की। तो भारत जो है कौन से नंबर पर रहा इस पदक तालिका में? तो भारत जो है 18 नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर रहा? 18। स्टार लगा लीजिए आप इसको, बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा आने वाली परीक्षा में। तो 18 नंबर पर रहा भारत और भारत ने एकमात्र गोल्ड जीता, जो आपको बहुत अच्छे से पता है किसने जीता है? एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा जी ने जीता। तो भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें से 0 क्या है आपके? रजत पदक हैं और 0 क्या है? कांस्य पदक हैं और 1 जो है आपका क्या है? स्वर्ण पदक है आपका। 27 नंबर पर कौन सा देश है? फ्रांस। और फ्रांस ने जो है एक केवल रजत पदक जीता है बस। पदक तालिका कितना हो गया? 27 नंबर फ्रांस का। और कुल पदक कितने हो गए? 1 पदक हो गया फ्रांस का, ठीक है। क्यों अब मैंने फ्रांस लिखा है? क्योंकि अगली बार जो 2024 में जो आपके एथलेटिक्स गेम होंगे वो कहां आयोजित होंगे? फ्रांस में। इसीलिए मैंने फ्रांस का भी नंबर लिखा है कि 27 नंबर पर आया है पदक तालिका में और केवल मात्र 1 रजत पदक जो है जीता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है आपका पदक तालिका में? कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? स्पेन। भारत कौन से नंबर पर है? 18 नंबर पर। और 27 नंबर पर कौन सा देश है? फ्रांस। अब भारत के लिए जो 1 स्वर्ण पदक जीता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा, देख रहे हैं ना आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। तो देखिए भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जो है जीता है। किसमें? भाला फेंक में। अगला, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंका है? बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी बना लीजिए इसे, स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जब कोई एग्जाम होगा वहां मैं आपको बताऊंगा कि किस परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक है। 88 दशमलव कितना है? 17 मीटर का भाला फेंक भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या बन गए हैं? पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 2022 में इन्होंने जो है भारत के लिए पदक तो जीता लेकिन रजत पदक जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला पदक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था। आगे इसमें 2 पदक और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए रजत पदक आपसे पूछ सकता है किसने जीता है, आपसे पूछ सकता है कि कांस्य पदक जो है किसने जीता है। तो रजत पदक देख लेते हैं किसने जीता है? अरशद नदीम ने। किसने जीता है? अरशद नदीम ने जो है रजत पदक जीता है। कितने मीटर का है? 87.32 मीटर का है। कहां के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कांस्य पदक की बात करेगा तो जैकब बादलेज ने जीता है 86.67 मीटर का। कहां के रहने वाले हैं? ये चेक गणराज्य के जो हैं रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर आप अवश्य करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है जिसमें घंटी बजती है टी, उसको आप जरूर ऑन कर लें। जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप तक जो है हमारा नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आपका प्यार ही हमारे लिए मोटिवेशन का क्या करेगा? कार्य करेगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए मैंने आपको बताया कि अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 के पेरिस चैंपियनशिप में, यानी पेरिस जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुए थे उसमें कौन सा पदक जीता था? उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। यहां लिख लीजिए आप, कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। ये जीता है इन्होंने। किसमें? किस खेल से? ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ये लंबी कूद से जो है इनका संबंध है। अगला मैंने आपको बताया था कि 2022 में नीरज चोपड़ा ने यूजीन, कौन सी जगह है? यूजीन, ठीक है। यूजीन में भारत के लिए क्या जीता था? रजत पदक जीता था। ये जगह अमेरिका में पड़ती है। एक जगह और आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो यूजीन में जो है इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता। एक प्रश्न है, भारत ने पहली बार
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कब भाग लिया था? तो इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण है। वो डेट, वो सन है जिस समय भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। अब आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करें फटाफट से, क्या होगा? यस, बिल्कुल सही, 1983। कब? 1983। 1983 में भारत ने क्या जीता? पहला वर्ल्ड कप जीता। उसके कप्तान जो है कौन थे? कपिल देव थे। उसी जमाने में भारत ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी क्या किया था? प्रवेश किया था। कुल मिलाकर यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने भारत ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 1983 से 2023 तक बताइए कितने हो गए? कितने वर्ष हो गए? यस, बिल्कुल सही। कितने वर्ष हो गए? 40 साल हो गए। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए आपको। कितने वर्ष हो गए? 40 साल हो गए। आप जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उसी स्थिति में अपनी कॉपी को और कलम को चलाते रहिए। यदि मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप भी मेहनत कीजिए, बस। अगला आगे देखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने कब कब कौन सा पदक जीता है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके डिस्प्ले पर नीरज चोपड़ा लगे हुए हैं, गोल्ड मेडल पड़ा हुआ है इनके में। हर कोई ये चाहता है कि ये गोल्ड मेडल मुझे भी मिले, उसके लिए आपको क्या करना होगा? भारत के लिए खेलना होगा। तो देखिए, इनका जन्म 24 दिसंबर 1997। आप में से बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी होगी 1997। आप क्या कर रहे हैं? अभी तक तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया? इतिहास रच दिया। मात्र कितनी साल में? 25 वर्ष की आयु में कितने सारे गोल्ड जीते हैं भारत के लिए, तो देख लीजिए एक बार। हाँ, इनके कोच भी महत्वपूर्ण है। ओवे, यदि आप मान लीजिए सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी बताएंगे मैं विद्या ई एकेडमी से पढ़ा था, योगेश सर से पढ़ा था, अजीत सर से पढ़ा था, मुकुल सर, पूरी टीम से विद्या एकेडमी से पढ़ा था, तब मैं जाकर जो है इस स्टेज पर आ पाया हूं। तो कोच उवे थे, जर्मनी के, पेशे से क्या थे? एथलीट थे। पूछ सकता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं नीरज चोपड़ा, तो इसलिए आपसे आने वाली परीक्षाएं पूछ सकता है कि इनके जो है कोच कौन थे। अगला प्रश्न, 2022 में डायमंड लीग में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक, इसको कोई नहीं बुला पाएगा, एकमात्र स्वर्ण पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, कब? 7 अगस्त 2021 को। तो इन्होंने क्या जीता? इसमें स्वर्ण पदक जीता। 2018 एशियाई खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भी क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। 2017 एशियन चैंपियनशिप में भी क्या जीता? स्वर्ण पदक। 2016 दक्षिण एशियाई खेल में भी क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। 2016 में वर्ल्ड जूनियर प्रतियोगिता में भी क्या जीता? स्वर्ण पदक। और 2016 में एशियाई जूनियर प्रतियोगिता में क्या जीता इन्होंने? रजत पदक जो है जीता है। आप अपने नोट्स में बाकायदा ऐसी ही टेबल बनाएं और उसको क्या कर लें? नोट कर लें। वीडियो पुश करके आप बाद में देखते रहेंगे, यूट्यूब पर ये आपकी मिल जाएगी। आगे तो मैंने आपको बताया कि नीरज चोपड़ा को कौन कौन से अवार्ड दिए गए। अवार्ड में से ये मान लीजिए कि एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया इनको? 2018। यूपी पैट में प्रश्न पूछा गया 2021 में, अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है सेना में एक पद पर आसीन है, इसीलिए इन्हें विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। कब? 2020 गणतंत्र दिवस पर ये अवार्ड जो है दिए जाते हैं। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से जो है इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। बात कर लेते हैं परम विशिष्ट सेवा पदक, तो 2022 में दिया गया, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही दिया जाएगा। अगला, पद्मश्री अवार्ड से अभी रिसेंटली पिछले वर्ष 2022 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगला, 27 अगस्त 2021 को छावनी आर्मी स्कूल, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, आपसे पूछ लिया जाए कहां स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। कहां स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है कर दिया गया। मैंने बताया ना, ये एक सेना में है, सेना के पद पर आसीन है, तो इसलिए आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर इनके सम्मान में क्या कर दिया गया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है कर दिया गया।
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड पर्यटन ने क्या किया, नीरज चोपड़ा को अपने यहां जो है क्या बना दिया, मैत्री राजदूत जो है बना दिया गया है। अगला अगला है आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कब 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप सर्च करेंगे कि ये कब आया है तो अभी के रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है जीता है, तो भाला फेंक से संबंधित है ये आपके। अगला है, इसलिए 7 अगस्त को वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस पर डबल ट्रिपल जितने आप स्टार लगा पाए मन मर्जी स्टार लगा लीजिए। 7 अगस्त को भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के दिवस के रूप में जो है 7 अगस्त को मनाते हैं। 7 अगस्त को एक दिवस और है आपका, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 1905 की हिस्ट्री है, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। 1905 में एक आंदोलन चला उसी के उपलक्ष्य में। अब ये जो आपने संघ पढ़ा वह विश्व एथलेटिक्स संघ, इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे कैसे इसकी स्थापना की गई। तो देखिए इसकी स्थापना 1912 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई, 18 जुलाई 1912 में की गई। किस नाम से की गई, देखो इंग्लिश में तो IAAF लिखा है, लेकिन क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से की गई 1912 में। 1912 से ये चलता रहा और 2001 में जो है इसका नाम परिवर्तन किया गया। क्या रखा गया, नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन रहा आपका। इंग्लिश में क्या, IAAF, क्या रहा, IAAF ही रहा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। लास्ट में 2019 में इसके नाम में फिर संशोधन किया गया, तब जाकर विश्व एथलेटिक्स संघ जो है इसका नाम कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहां स्थित है, याद रखेंगे आप, मोनाको। कहां स्थित है इसका हेडक्वार्टर, मोनाको। अध्यक्ष कौन है इसके, सेबेस्टियन कोए। अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन कोए। ये आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन का क्या है, लोगो है। ठीक है, चलिए अगले लास्ट कि आज का लास्ट की स्लाइड है, आज लास्ट प्रश्न है ये आपका कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है कब मनाते हैं। स्टार लगा लीजिए, ये दिवस कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, तो कब मनाते हैं, 7 मई को जो है मनाते हैं। यह दिवस कब स्टार्ट किया गया, तो 1996 से जो है स्टार्ट किया गया। और 1997 में क्या हुआ है, चलिए बताइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका कि 1997 में जो है नीरज चोपड़ा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अगला इसकी थीम देख लीजिए, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग्स, यानी हर शुरुआत। ये मान लीजिए कि जिस तरीके से आप भी शुरुआत कर रहे हैं जिस क्षेत्र में जाने के लिए, उसमें बहुत मेहनत करने की क्या है भी आपको आवश्यकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा बूंद बूंद से ही क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है आपका। आपने हिस्ट्री या कहानियां बहुत सारी सुनी भी होंगी। ठीक है, तो एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग क्या है इसकी थीम है आपकी। तो कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो, अधिक से अधिक आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कुछ भी इसमें ऐसा लग रहा हो कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।